बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I am your SST teacher Miss Noreen from Darya Arkam Iqbal Town campus. Open your SST reader. First of all, open your planner. We mentioned period number 6, 7, 14 by 4, Polar Zone, model reading of chapter. Class, open your reader. Page number 10, 11, 12, 13, mention 14 by 4, Wednesday. Unit 2, Polar Region, Qutbi Khitte. The polar regions are the areas that surround Earth's geographic picture at North and South poles. पोलर एरियाज में हमारे क्या होते हैं, वो ज्योग्राफी जो हमारा पिक्चर है, जो हमें मैप दिखाया जाता है, वो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं. द एरिया सराउंडिंग द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड आर्टिक. जो आपका नॉर्थ पोल की तरफ एरिया है उसे कहते हैं आर्टिक. इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट द इंटायर आर्टिक ओशन. इसमें तमाम आर्टिक ओशन हमारा शामिल है. एंड नॉर्थर्न एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. इसमें कौन कौन से हैं? यूरोप है, एशिया है और नॉर्थ अमेरिका है. एट द अपोजिट एंड ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द आर्टिक इज अंटार्कटिका. जो हमारा आर्टिक है उसके अपोजिट, उसके मुखालिफ सिंध में हमारा अंटार्कटिका है. द एरिया सराउंडेड द साउथ पोल. जो एरिया साउथ पोल में शुमाल होते हैं उसे कहते हैं अंटार्कटिका. It includes the continent of Antarctica and few part of Southern Asian. इसमें हमारा अंटार्कटिका होता है, जो हमारा साउथ पोल है उसमें अंटार्कटिका और कुछ जो है साउथर्न ओशन शामिल हैं. टुगेदर वी कॉल द आर्टिक अंटार्कटिका द पोलर रीजन. अब हम आर्टिक और अंटार्कटिका दोनों को मिलाकर क्या कह सकते हैं? दोनों को एक नाम दिया गया है जो कि है पोलर रीजन. नॉर्थ में हमारा जो एरिया है उसको आर्टिक कहते हैं, साउथ में जो हमारा एरिया है उसको अंटार्कटिका कहते हैं, और इन दोनों एरिया को टुगेदर एक साथ मिला के दोनों एरिया का जो नाम रखा हुआ है वो रखा हुआ है पोलर रीजन. अच्छा जी क्लास, अब यहाँ पे आप एक अदर डायग्राम देख रहे हैं. ये आपका एक्सिस हो गया अर्थ का, ये हमारा इक्वेटर है. जो इस साइड का एरिया है वो नॉर्थ पोल कहलाता है और जो इस साइड का एरिया है वो साउथ पोल कहलाता है. ठीक है, इधर वाले को कहते हैं आर्टिक और जो हमारा साउथ पोल के करीब है उसे कहते हैं अंटार्कटिक. ठीक है. द पोलर रीजन आर कवर्ड बाय स्नो एंड आइस ऑलमोस्ट फॉर होल ईयर. जो पोलर रीजन है, जो पोलर एरियाज हैं, वो ज़्यादातर पूरे साल वहाँ पर बर्फबारी होती है. द पोलर रीजन वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट रीजन. जो पोलर रीजन्स हैं हमारे, वो दुनिया के सर्द तरीन इलाके हैं. ड्यू टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ की आबो हवा इंतहाई होती है, दिस एरिया कुड नॉट डेवलप एज मच एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इस वजह से इन एरिया में उस तरह की तरक्की नहीं होती जिस तरह के दुनिया के दूसरे एरियाज में तरक्की होती है. विद इन द आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स, आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल्स में द सन रिमेन्स बिलो द हॉरिजॉन इन मिड विंटर. मिड विंटर यानी कि सर्दियों के दरमियान में जो है वो सन जो है वो ज़्यादातर बिलो रहता है, बहुत ज़्यादा सूरज की तपिश वहाँ पर नहीं होती. इट रिमेन्स डार्क ऑल डे एंड नाइट. और वहाँ पर ज़्यादातर दिन और रात जो है वो डार्क ही होते हैं. इन मिड समर, और समर के दौरान, ऑल दो इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, यहाँ पर जो है वो मौसम सर्द रहता है. द सन रिमेन्स अबव द हॉरिजॉन ऑल द टाइम. और जो आपका सन है वो अबव रहता है आपके हॉरिजॉन से. दिस इज वाई दीज रीजन्स आर कॉल्ड. इस वजह से इन रीजन्स को द लैंड ऑफ द मिड नाइट सन, आधी रात के सूरज की सरजमीन कहते हैं. अंटार्कटिका. अंटार्कटिका इज नाउन एज फ्रोजन कॉन्टिनेंट. ये जो है फ्रोजन कॉन्टिनेंट कहलाता है. इट इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ आइस. यहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा होती है. इट कंटेन्स अबाउट 90 डिग्री ऑफ द वर्ल्ड्स आइस. यहाँ पर 90% जो है वो दुनिया की बर्फ पड़ती है. एंड 70 ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर. और 70% जो है वो आपका पानी फ्रेश होता है. दिस एरिया हैज एक्सट्रीम टेम्परेचर विच एज बिलो. एक्सट्रीम टेम्परेचर कितना होता है इसका? -87 डिग्री माइनस में होता है, यानी कि हद दर्जे की सर्दी होती है. अंटार्कटिका हैज नो नेटिव ह्यूमन और लार्ज अर्थली मैमल्स बट इट डज हैव अ वेरिड मराइन लाइफ. अंटार्कटिका में ज़्यादातर लोग नहीं होते और ना ही वहाँ पे कोई जानवर वगैरह या मैमल्स वगैरह होते हैं, लेकिन वहाँ पर समुद्री जिंदगी होती है. रेंगिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक प्लेंक्टन small organism to the largest whales.
इट आल्सो हैज अबाउट 10 स्पाइसेस ऑफ फिशेस, यहाँ पे फिशेस भी होती हैं. लैंड लाइफ विच इज प्रेजेंट देयर इंक्लूड बैक्टीरिया, लिंचेस, मॉसेस, टू काइंड ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स. अब यहाँ पे प्लांट होते हैं कुछ दो टाइप के, इसके अलावा बैक्टीरिया और ये मॉसेस वगैरह के एनिमल्स होते हैं. पेंजेंस एंड सम फ्लाइंग बर्ड्स, और कुछ जो है वो पेंजेंस होते हैं, ये जो है पेंगुइन, ठीक है, ये पेंगुइन्स होते हैं, और कुछ जो है वो उड़ने वाले परिंदे पाए जाते हैं. Antarctica is the last continent to be discovered. ये सबसे लास्ट कॉन्टिनेंट है जो कि डिस्कवर किया गया है. इट रिमेन हिडन बिहाइंड फॉग, इधर बहुत ज़्यादा धुंध होती है, स्टॉर्म तूफान होते हैं, एंड सी आइस, और बहुत ज़्यादा जो समंदर है वो बर्फ़ जमी हुई होती है. Until it was first sighted in the early 19th century by a Calder-Rold abundance because ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड एंड लैक ऑफ नेटिव पीपल, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्दी होती है और लोग बहुत ज़्यादा कम होते हैं, फॉरेस्ट जंगलात नहीं होते, लैंड एनिमल ज़मीनी जानवर नहीं होते, एंड नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होती इस कॉन्टिनेंट में. इस वजह से वहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें डिस्कवर नहीं की जा सकती. साइंटिफिक एक्सपीडिशंस अ जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस. कोई भी साइंटिफिक जो हम साइंटिस्ट होते हैं वो कोई भी साइंटिफिक अगर करना चाहें तो वहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं क्लास आर्टिक पे. द आर्टिक इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस इन द मोस्ट नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये बहुत ज़्यादा सर्द इलाका होता है जो कि नॉर्थर्न पार्ट है दुनिया का. इट बिगन्स एट द नॉर्थ पोल एंड्स एट द आर्टिक सर्कल इन इमेजिनरी लाइन और मैप. द आर्टिक इंक्लूड्स द आर्टिक ओशन, यहाँ पर आर्टिक ओशंस होते हैं. पार्ट कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, रशिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन, नॉर्वे, ये इलाके जो है वो आपके आर्टिक में आते हैं. द नेम आर्टिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से निकला है आर्टोस विच मीन्स बेयर, जिसका माने क्या है बेयर, भालू, रीछ क्या है. द क्लाइमेट ऑफ द दिस रीजन रिमेन्स कोल्ड, यहाँ का जो है पूरा साल क्लाइमेट जो है वो कोल्ड ही रहता है. स्प्रिंग में जो है आइस मेल्ट होती है जो कि जमी हुई होती है कोस्टल प्लेन्स पर. टेम्परेचर आर्टिक रीजन का 10 डिग्री से 40 डिग्री तक होता है. द एक्सप्लोर इन दिस रीजन, और यहाँ पर जो एक्सप्लोर किया जाता है इन 325 BC वॉज अ ग्रीक नेम फाइनस. ये सब कुछ जो है वो 233 BC को एक्सप्लोर किया गया था. 700 ईयर्स लेटर यूरोपन वेंट एज फॉर एज ग्रीनलैंड एंड सेटल्ड देयर. कुछ जो है 7 ईयर्स अर्ली पीपल गए थे और वहाँ पर सेटल हो गए थे. Today, only the southern part of Greenland is inhabited. वहाँ आजकल जो है वो साउथर्न पार्ट है वो उसको कहा जाता है ग्रीन इनहेबिटेड. रॉबर्ट Edwin Perry reached the North Pole in 1909. The people of Arctic region are called Inuit. There are no trees, so Inuit build their houses out of blocks of snow. यहाँ पर जी 1909 पे जो है वो पीपल आके रहना स्टार्ट हुए थे, ठीक है, और चूंकि यहाँ पर दरख्त नहीं है इसलिए वो ब्लॉक्स के घर बनाते हैं. These houses are called इग्लूस, और इन हाउसेस को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है. ये रहा आपका आर्टिक बेयर. ये वो फैमिलीज हैं जो कि इग्लू में बनाकर रहती हैं आर्टिक में. ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन द पोलर रीजन. यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. द इंक्रीजिंग टेम्परेचर कॉजेज मोर एंड मोर आइस टू मेल्ट. चूँकि अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आइस ज़्यादा से ज़्यादा मेल्ट होगी. इन 1959 द एंटार्क्टिक ट्रीटी was signed which prevent Antarctica from being commercially exploited. Sadly, protecting the Arctic is a very difficult case as mining for oil and minerals. Arctic oceans को संभालना मुश्किल है जैसे कि हम ऑयल वगैरह या मिनरल्स वगैरह को निकालने की कोशिश करते हैं. फिशिंग एंड हंटिंग, यहाँ पर फिशिंग और हंटिंग टेक्स प्लेस इन मैनी एरियाज, बहुत से एरियाज में की जाती है. Class, it's your today task. Read this chapter again and underline the difficult words. Allah Hafiz students.